तो आपने सुना होगा कि संसार में कोई भी बढ़ा है तो उसके पीछे किसी नारी का हाथ होता है। स्त्रियों के बगैर और स्त्रियों के कारण ही युद्ध बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं स्त्रियों के कारण, और बड़े बड़े राजा भी धनवान बने हैं स्त्रियों के कारण। सफलता के पीछे किसी एक स्त्री का हाथ होना आवश्यक है। तो ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिससे आपका घर का विकास, आपका देश का विकास, संपूर्ण मानव जाति का विकास माना जाता है। महापुराण के अनुसार, पुराण में आप पढ़ेंगे तो स्त्रियों का जो मान सम्मान है वो बताया है। और आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्त्रियां वो कौन सी स्त्रियां हैं। जो इस प्रकार की स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। एक, जो पिताजी की बहन, मेरे पिताजी का जो बहन है, यानी हम लोग कहते हैं उसको फुआ, वो अगर रोती हो तो आपका घर का विकास नहीं होगा। दूसरी, माता, अगर आपकी माता रोती हो तो आपका जीवन में कभी विकास नहीं होगा, ये दूसरी। तीसरी, बहन अगर रोती हो तो आपका भी उसकी एक बूंद आंसू में आपका सारा पुण्य बह जाएंगे, इसलिए बहन का भी सम्मान जरूरी है। इसके बाद में आता है पत्नी, और पत्नी अगर एक बूंद आंसू बहा दी तो आपका जिंदगी नर्क बन जाएगी। अगर पत्नी सुखी है, हंसती है, कहते हैं ना कुल देवी, कुल बधू और कुल पुरोहित जिसके घर में है खुशहाल, वो घर उन्नति कर जाता है, वरना वो घर नरक बनने में कोई देरी नहीं लगता है। ये पद्म पुराण में स्पष्ट बताया है। इसके बाद में आता है माता, बहन, फुआ, पत्नी। इसके बाद में सबसे अंतिम होता है कन्या। अगर आपकी कन्या कहीं रोती हो, कन्या को कहा गया है नवरात्रि, 9 दुर्गा का रूप में माना जाता है। अगर आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है तो समझ लेना कि भाग्य विधाता ने आपको बहुत बड़ा दौलत धन दे दिया है। इसलिए कन्या का भी सम्मान, आदर, ससम्मान समाज में होते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो अपनी कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक नहीं पालन करता है, यथाशक्ति दान देता है। पुत्र का मतलब होता है धन और पुत्री का मतलब होता है दान। अगर एक पिता का एक पुत्र और 2 पुत्री है तो समझ लेना कि एक पुत्र यानी 35% धन हुआ और दान में हो गया, उसका 3 भाग में 2 भाग दान हो गया, 1 भाग धन हो गया, यानी अपना भोग हो गया। इसलिए कन्या का मतलब दान होता है। इसलिए राधे राधे।